वहाँ से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पूरे ज़िले भर में। हमने देखा काफ़ी लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ परेशानी आप भी देख रहे होंगे जब दौरा कर रहे हैं, क्या परेशानी है ज़िले के अंदर? देखिए, पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मैं हाजी अयूब, पहले विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2022 में मुरादनगर से। इस बार मेरी जो वाइफ हैं निसारा खान जी, उन पे बहन जी ने जो है अपना आशीर्वाद देके वो महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरा, यहाँ पर जो मैंने दौरा किया है तो गाज़ियाबाद के अंदर इतनी समस्याओं का पहाड़ लगा हुआ है कि अगर बयान करने पाएँ तो पूरा दिन लग जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पर गांव-गांव जाके लोगों के देखा है कि कहीं व्यवस्था सफाई की बिल्कुल अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, कहीं पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है, गंदगी जमी पड़ी है, नालियों में पानी भरा हुआ है, खड़ंजे टूटे फूटे उबड़ खाबड़ हो रहे हैं, लाइटों की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। तो नगर निगम का एक यही काम, एक यही दायित्व नहीं होता है। नगर निगम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पर कूड़े का है ढेर, उसकी व्यवस्था नहीं बनी है, जबकि दिल्ली सरकार ने जैसे कि कई जगह बना रखे हैं। हमारे यहाँ पर यूपी में जो है वो सिर्फ ये गाज़ियाबाद ज़िले का एक है, वो भी मकरेड़ा की साइड में, लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में कूड़ा नहीं जा पा रहा है वहाँ पर। दूसरा, मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम है वो एकदम फेलियर है, क्योंकि एक इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर 1 या 2 हॉस्पिटल हैं सरकारी, जबकि यहाँ 5-6 सरकारी हॉस्पिटल होने चाहिए थे। और इतनी बड़ी जनसंख्या, जो लाइन में लग रहे हैं लोग, हमारे गरीब भाई जिन पे पैसा नहीं है, जो कि हॉस्पिटल में प्राइवेट में नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर एक्सरे मशीन कामयाब नहीं हो रही हैं, पता लगा ख़राब पड़ी हैं। तो व्यवस्था बिल्कुल एकदम ढिसमिस है। तीसरा, मैं बताना चाहता हूँ, जो सरकारी स्कूल बहुत पहले बने हुए थे, आज भी वही स्कूलों से काम चल रहा है, जबकि उस टाइम जनसंख्या कुछ और थी, आज जनसंख्या डबल हो चुकी है, लेकिन उन्हीं स्कूलों से काम चला रहे हैं। उसमें भी शिक्षाएं जो हैं वो कम मात्रा में जा रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो भी कम मात्रा में जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हम अगर मेयर बनेंगे और यहाँ पर स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेजेस खुलवाएंगे जो सरकारी होंगे, डिग्री कॉलेज खुलेगा जो सरकारी होगा, तो एक शिक्षा का स्तर ऊपर आएगा। जब शिक्षा का स्तर ऊपर आएगा तो हमारे यहाँ से बच्चे IAS ऑफिसर, IPS अधिकारी बन के निकलेंगे, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई स्कूल का ऐसे बन के निकलेगा। तो बड़ी मात्रा में हम चाह रहे हैं कि यहाँ का गाज़ियाबाद का विकास हो। अच्छा सर, आपने काफ़ी परेशानियां गिना दी हैं, आप सब चीज़ देख रहे हैं। एक परेशानी गाज़ियाबाद में काफ़ी समय से आ रही है कि बहुत से एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पीने का पानी बड़ा दूषित है, गंदा है। अगर आप चुनकर आते हैं तो लोग किस तरीके से सुविधा देंगे पानी की? देखिए, यहाँ पर जो है पानी की सुविधा के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 35% ही पानी की सुविधा मिल पा रही है। 65% अभी गाज़ियाबाद ज़िले को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जो है बहुत सामना मजदूर को, गरीबों को, आदमियों को पानी के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है। तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में टंकी बनाएंगे, पाइपलाइन बिछवाएंगे, सीवर लाइन बिछवाएंगे और घर घर में पानी पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा सर, हमेशा से यहाँ पर निगम पर कब्जा बीजेपी का ही रहा है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, जिस आदमी को या जिस शासन को एक घमंड हो जाता है तो वो घमंड कहीं भी ना कभी पब्लिक तोड़ती है। तो उसमें हम या हमारे लोग घमंड को किसी और तरीके से जवाब नहीं देंगे। अगर हमारे लोग जवाब देंगे तो वो जवाब 11 तारीख को वोट डालकर हाथी पे, तब उनको जवाब देंगे। उस चीज़ को उनको पता लगेगा कि ये हाथी वाला आज यहाँ मेयर बन गया है। वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमियां थी जिसके कारण पब्लिक ने हमें चुना। अच्छा, आपने स्वास्थ्य को लेकर बात की, स्वास्थ्य में कमियां गिनाई। अगर आप चुनते हैं तो स्वास्थ्य में किस तरीके से लोगों को सुविधाएं देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्योंकि प्रदूषण से हमारे गाज़ियाबाद ज़िले का स्तर उससे डाउन हो रहा है। उसकी 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है। गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर जब भी प्रदूषण होता तो जितनी इकाइयाँ लगी हुई हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो सारी बंद हो जाती हैं। दूसरा, जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जो 50 साल जीता वो 40 साल पे आ जाता है। तो मैं इन इंडस्ट्रियों के लिए प्रदूषण ख़त्म करके एक सिस्टम आता जो कि एक नया तरीके का ऑयल आता है जो धुएं को ऊपर चिमनी में ले जाके फिर वापस लाके पानी में ले जाके वो प्रदूषण ख़त्म हो जाता है। तो वो प्रदूषण को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, प्रदूषण मुक्त बनाएंगे गाज़ियाबाद को, ताकि यहाँ इंडस्ट्री हमेशा चालू रहे। तो मैंने सर्व जाति के लिए भी काम करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्वर्ण जाति के लिए हम प्रदूषण का काम करेंगे। जितनी बंद पड़ी हैं इकाइयाँ, फैक्ट्रियाँ, उन सबको चालू कराने का काम करेंगे। और जो प्रदूषण के जो नियमों को फॉलो करेगा उनको सब्सिडी देंगे और उनका व्यापार आगे लाएंगे। जिस तरीके से प्रशासन या शासन
उन पर नकेल कस रहा है, उन फैक्ट्रियों पे ताले लग रहे हैं, उनको कम करेंगे, जो उनके नकेल कसने का काम है वो कम करेंगे। अच्छा, एक हाउस टैक्स भी बड़ी जिले में समस्या है जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। अगर आप चुनते हैं, मेयर बनते हैं यहाँ से गाजियाबाद से, तो हाउस टैक्स को किस तरीके से कम करेंगे? देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है। हाउस टैक्स को एक तो मेरे भाई पब्लिक जो है वो भी नहीं समझ पाएगी। हाउस टैक्स का मतलब होता है कि निम्न मतलब कम से कम उस पर कर लगना चाहिए, सबसे कम स्तर पे कर लगना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि नगर निगम का आपको पता लगे कि नगर निगम में ये संपत्ति है और इसका कर जा रहा है। उसका ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा वो लगना चाहिए इस पर कर का मतलब होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, इस तरीके से आपको कर को लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कर की कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड उसमें कर लगा हुआ है, तो वो कम हाउस टैक्स को कम किया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी फरीद अहमद। हाँ जी, आप भी सुबह से इनके साथ घूम रहे हैं, हमने देखा पूरा दौरा कर रहे हैं सुबह से। लेकिन क्या लग रहा है, लोगों का क्या रुझान आ रहा है? आपको लग रहा है जी इस बार जीत हाँ, इंशाल्लाह जीत होगी। लोगों का हाँ, लोगों का रुझान है, जीत होगी। मुस्लिम समुदाय और जितने भी तो वो हैं, क्या नाम है, ऐसे समुदाय और जितने भी हैं, सबका पूरा समर्थन मिल रहा है। इंशाल्लाह जीतेंगे। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक जी, क्या लग रहा है इस बार? इधर से जी पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम उनके साथ लगे हुए हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, सभी पार्षदों के पास जाया जा रहा है और लगातार 10 से 12 मीटिंगें रोज़ करी जा रही हैं। इस तरह की मेहनत को देखते हुए पॉजिटिव हैं और चुनाव अच्छा होगा। लग रहा है इस बार आज ये भाजपा का? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी टक्कर है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से शासक रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें हमने देखा होगा कि समस्याएं कितनी हो गई हैं, क्योंकि भारत का नहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद ही है, जबकि दिल्ली से अटैच है। और जबकि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसके बाद भी हम प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। अपनी इंडियन व्यवस्था देख लीजिए, अपनी बड़ी नहर देख लीजिए, तो पानी की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। आप यहाँ भी देख लीजिए, जितना पानी आ रहा है तो बोतलों के थ्रू आ रहा है, पीने का पानी यहाँ पर है नहीं।